Hello dear friends, welcome to TV Patel Higher Secondary School, an e-learning class carried out by TV Patel Higher Secondary School. Dear friends, as I referred you in the previous lecture, some of the points related to the first unit, issue of share. Very interesting unit, as I told you, where I explained in previous lecture what we mean by the word or the concept here, issue of share. I hope that you must have been very clear with the concept here. Today, one or two concepts I will discuss before you. Be ready with pen and note and take your seat there and try to learn something. It is really helpful to you. See, as I told you that don't claim the matters, try to understand it. Now, one of the points here, it's a long chapter as you know, and some of the points omitted. You already tick mark there. These points you are not going to prepare. But what I mean to tell you that if you understand the basic concept, and when you take up the text for reading preparation, then automatically easily you will grasp all the points there. Share dividend. Share dividend. As you know that incorporation of company, once again recalling the matters here. After the incorporation of company starts to work, and at the end of the year, the report that is taken up by the company authority, whether they have loss or gain. If the company gains the profit, what is actually the aim or purpose of the company? To have profit, basic thing. कोई भी कंपनी हो उसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट करना. कोई लॉस के लिए तो कंपनी नहीं शुरू करेगा. जैसे कि मैंने बताया, दे कलेक्ट द कैपिटल फ्रॉम द मार्केट. बाज़ार में से उन्होंने कैपिटल कलेक्ट किया है, तो वो कलेक्शन के हिसाब से उनका जो मेन पर्पज होता है, उद्देश्य होता है, दैट इज़ प्रॉफिट. और इस प्रॉफिट को हमें आज समझना है. यू विल अंडरस्टैंड डेफिनेटली द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड हियर. जैसा मैंने बताया, डिविडेंड जब कंपनी एक साल पूरा करती है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी क्या करेगी? गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से उनको टैक्स लगता है. सो द कंपनी विल पे फर्स्ट ऑफ ऑल द टैक्स. तो टैक्स पे किया, इसके बाद उनके पास जो कैपिटल बची प्रॉफिट के रूप में, कैपिटल जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट इट मीन्स गेन हियर. कंपनी ने कुछ हासिल किया, कुछ कैपिटल अपने वर्क के हिसाब से एट द एंड ऑफ द ईयर उन्होंने पहले टैक्स पे किया, बाद में जो अमाउंट रहती है इसको वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, और वो अमाउंट को क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं. ये डिविडेंड द कंपनी डेफिनेटली will share with the shareholders. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस प्रॉफिट अमॉन्ग शेयर होल्डर्स. दो तरीके के वो डिविडेंड को देती है. पहले होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर. लिख लो वहाँ, प्रेफरेंस होल्डर होते हैं. प्रेफरेंस शेयर होल्डर. और दूसरा जो होता है वो इक्विटी होता है, इक्विटी शेयर होल्डर. ये जो प्रॉफिट है ये दोनों प्रकार के जो शेयर होल्डर है उनके बीच बांटा जाएगा. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. वंस अगेन आई विल टेल यू दैट डोंट क्लेम. मैंने पहले बताया कि कोई भी मैटर होती है उनको समझो.
तो आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि व्हाट डू यू मीन, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर किसको बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर दैट इज द फाउंडर्स ऑफ द कंपनी, जिन्होंने पहले कैपिटल निकाली, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में जिन्होंने अपना योगदान दिया, देयर कंट्रीब्यूशन इज वेरी ग्रेट, इसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं। प्रेफरेंस। सेकंड जो होता है वो इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी, मूल रूप से जो शब्द होता है इक्वल, इसके आधार पे इक्विटी हुआ। तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या होगा कि बाजार में से जो कंपनी ने कैपिटल गेन की है और जिन जिन लोगों ने शेयर मांगे, डिमांड किया है, उनको शेयर दिए है, वैसे लोगों का ग्रुप, इसमें कॉमन मैन भी हो सकता है, तो उसको इक्विटी शेयर होल्डर माना जाएगा। और पहला जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी will distribute the profit among preference shareholder, keep in mind, and then remaining amount that is to be distributed to equity shareholder। लेकिन इसके पहले भी समझ लो एक बार, जो रिमेनिंग अमाउंट बची है, कैपिटल बची है प्रॉफिट के फॉर्म में, वो कंपनी फ्यूचर प्लान के लिए, फ्यूचर प्रोग्रेस जिसको बोलते हैं, फ्यूचर प्रोग्रेस, कॉन्सेप्ट को समझा बराबर, तो उसको रिजर्व रखती है। द कंपनी विल रिजर्व सम ऑफ द अमाउंट फॉर फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्रोजेक्ट। तो उनका एक विजन होता है, इट इज कंसर्न विद द विजन ऑफ विजन ऑफ कंपनी। किसी भी कंपनी का विजन होता है, तो विजन के हिसाब से वो कुछ अमाउंट को रिजर्व रखेगी। बाकी का जो अमाउंट है दैट इज फाइनली डिवाइडेड अमॉन्ग द इक्विटी शेयर होल्डर्स। आर यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट हियर? मैंने समझा अच्छी तरह से कि ये शेयर डिविडेंड क्या है, किसको बांटा जाता है, कैसे बांटा जाता है। एंड कीप इन माइंड वन थिंग हियर, वॉट एवर द मैटर कंसर्न विथ कंपनी, एवरीथिंग इज डिसाइडेड इन द मीटिंग, बोर्ड मीटिंग। कोई भी फैसला होता है वो सिर्फ और सिर्फ दैट इज इन द मीटिंग कैरिड आउट बाय बोर्ड। तो बोर्ड जो होता है वो डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट रिजर्व रखना है, कितना प्रॉफिट हुआ, फ्यूचर का प्लान क्या है। एवरीथिंग इज डिस्कस इन एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग के पहले भी बहुत सारी मीटिंग होती है और वेरी प्रेशियस, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट मैटर्स जो होती है कंपनी की, वो बहुत ही सीरियसली डिस्कस करते हैं। और इसके हिसाब से आपको ये समझना है कि दे आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट द मैटर एंड दे डिस्कस एवरीथिंग अबाउट वॉट एवर गेन बाय द कंपनी देयर, whatever the profit is there, how to distribute among whether it should be distributed to preference shareholder और equity shareholder, कैसे, किसको। अगर वो डिसाइड करता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अगर बचता है तो ही इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे वो, नहीं तो नहीं। तो ये बात समझनी है। Once again I will repeat it, a company pays tax at the end of the year out of profit earned for a year. The amount of profit left after the payment of tax is called divisible profit। तो ये जो प्रॉफिट हुआ ना, ये प्रॉफिट को एक शब्द से नवाजा जाता है, इसको समझा जाता है डिविजिबल। मतलब जो टैक्स पे किया, गवर्नमेंट का टैक्स पहले पे करना पड़ेगा, तो इसके हिसाब से जो बाकी जो रहती है अमाउंट है वो डिविजिबल अमाउंट कह ली जाए, और डिविजिबल अमाउंट को वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, किसके बीच, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और इक्विटी शेयर होल्डर है, इसके बीच। तो द वर्ड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू हियर, कीप इन माइंड, डिविजिबल। डिविजिबल डिविजिबल मतलब दैट कैन बी डिवाइडेड। तो पहली जो जिम्मेवारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी टू पे द टैक्स, क्योंकि टैक्स जो है वो सरकार को देना पड़ता है। हर एक व्यक्ति टैक्स पे करता है और टैक्स के हिसाब से ही सर्विस प्रोवाइड होती है। जो कंपनी टैक्स देती है, आम आदमी टैक्स देता है, तो वो सारे पैसे गवर्नमेंट
पब्लिक वेलफेयर के लिए ही इस्तेमाल करती है। जो रेलवे सेवा है, ये आर्मी है, सब वगैरह, डिफेंस है, बहुत सारे सेक्टर्स है जहाँ वो इस्तेमाल करती है। तो ये आपको समझना है। इसको डिविजिबल प्रॉफिट किया जाएगा। सर्टेन अमाउंट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज रिटेन्ड एज रिजर्व बाय द कंपनी फॉर प्रोग्रेस इन फ्यूचर। आई टोल्ड यू कि कुछ प्रॉफिट को रिजर्व रखते हैं और इसके बाद जो बचती है वो अमाउंट को वो शेयर करते हैं। किसके बीच? इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। कीप इन माइंड 2 थिंग्स यू हैव टू स्टोर इन योर माइंड। प्रेफरेंस शब्द मैंने समझाया, पहले उनकी प्रायोरिटी बनती है और इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, द रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स एंड इज कॉल्ड डिविडेंड। द रियल डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड हियर, that is divisible profit is distributed after giving sharing or distributing to preference shareholder, and then remaining amount that is reserved for the future capital, and after that the amount saved there that is distributed to equity shareholders. I think you are very much clear with the point here concept. दो तरीके का ये डिविडेंड होता है फ्रेंड्स, कीप इन माइंड। कौन से दो पॉइंट से? एक है इंटरिम डिविडेंड और दूसरा है फाइनल डिविडेंड। नाउ डोंट क्लेम हियर व्हाट डू यू मीन बाय इंटरिम। जो साल का बीच का इसका होता है ना, मतलब कोई भी साल के महीने में बीच में जो अनाउंसमेंट करते हैं ये डिविडेंड का, इसको बोलते हैं इंटरिम। एंड जो सेकंड होता है वो फाइनल डिविडेंड होता है। तो फाइनल डिविडेंड जो होता है दैट इज गिवन एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि पूरे साल का हिसाब किताब होता है। यू नो द एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट दैट इज टेकन अप बाय द कंपनी देयर, एंड देन द रेट इज डिसाइडेड इन द मीटिंग। किस रेट के आधार पे वो डिविडेंड देना चाहती है। तो ये फाइनल डिविडेंड तब दिया जाता है जब कंपनी प्रॉफिट करती है तब। कीप इन माइंड, इफ द कंपनी इज इन द लॉस देयर, दे वॉन्ट डिस्ट्रीब्यूट दी कैपिटल अमॉन्ग दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर। कीप इन माइंड। सो ये फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड दो प्रकार के। इक्विटी डिविडेंड इज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। रेट मे बी चेंज ईयर टू ईयर। कीप इन, दिस इज द बिग पॉइंट हियर। आप सोचते होंगे कि प्रॉफिट जो हुआ वो हर साल सेम ही रहेगा, नहीं, इसमें बदलाव होते रहेंगे। द रेट में भी चेंज देयर। तो कितने प्रतिशत दिया जाता है वो डिसाइड करते हैं मीटिंग में। ओके डियर फ्रेंड्स, यू लर्न टुडे द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर डिविडेंड। कीप इन माइंड, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट टाइम वी विल टेक अप 2 or 3 concepts more. Thank you very much.